दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए एक बार फिर से प्रीवियस ईयर के पेपर का टेस्ट लेने वाले हैं। यह दोस्तों 16 अक्टूबर 2022 का पेपर है, शिफ्ट फर्स्ट का। आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताइए और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि यहाँ पर आपका कितना स्कोर सही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं, उसके बाद प्रश्नों को देखते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अनुच्छेद है दोस्तों, मादक पदार्थों के प्रयोग की लत आज के युवाओं में तेजी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों के उकसावे पर लिए गए ये मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। स्कूल, कॉलेज या पास पड़ोस में गलत संगत के दोस्तों के साथ ही गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित चरस, स्मैक, कोकीन, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक पदार्थों के सेवन की ओर अपने आप कदम बढ़ जाते हैं। पहले उन्हें मादक पदार्थ फ्री में उपलब्ध कराकर इसका लती बनाया जाता है और फिर लती बनने पर वे इसके लिए चोरी से लेकर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। माँ बाप द्वारा दिया गया जेब खर्च कम पड़ने लगता है। नशे के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सुइयां HIV का कारण भी बनती हैं, जो अंततः एड्स का रूप धारण कर लेती हैं। कई बार तो बच्चे घर के ही सदस्यों से नशे की आदत सीखते हैं। उन्हें लगता है कि जो बड़े कर रहे हैं वह ठीक है और फिर वे भी घर में ही चोरी आरंभ कर देते हैं। चिकित्सकीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थों से व्यक्ति वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है एवं पागल तथा सुप्तावस्था में हो जाता है। ये ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव में व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। ऐसे युवा उच्च श्रृंखल, हिंसक, अनुशासनहीन, झगड़ालू, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। मामला सिर्फ स्वास्थ्य से नहीं अपितु अपराध से भी जुड़ा हुआ है। कहा भी गया है कि जीवन अनमोल है, नशे के सेवन से यह अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। कॉलेज ही नहीं, स्कूलों तक ये बीमारी पहुंच चुकी है। भारत के कई राज्यों में गांजा व अफीम की खेती होती है और हेरोइन आदि का व्यापार खुलेआम चल रहा है। कहाँ जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? इस अनुच्छेद के आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना, स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, यदा कदा पान सुपारी का सेवन, नशा करने वाले साथियों की संगत। यहाँ पर पूछा गया है दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है, यह बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना यह लत का उचित कारण नहीं लगता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा कौन दोषी है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के माँ बाप। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? ऊंची फीस वसूलने वाले शहर के अच्छे स्कूल और कॉलेज बच्चों के आचरण नैतिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, या माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है।
मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। अनुच्छेद के आधार पर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, इसके साथ में मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। स्वास्थ्य के प्रति सजगता, ये गलत है दोस्तों। मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता नहीं दिखाई देती है, ठीक है। केवल अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना दिखाई देता है, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को शारीरिक अक्षमता का खतरा होता है, पागलपन और सुसुप्ति का खतरा होता है, HIV और एड्स का खतरा होता है, मानसिक असंतुलन का खतरा होता है। तो यह सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद के आधार पर नीचे प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। लोग नियमित बचत करते रहने के बावजूद अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। अपने जीवन के वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह जानना जरूरी है कि हम उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितनी बचत कर रहे हैं और उसे कहाँ निवेश कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने निर्धारित उद्देश्य के अनुसार पैसा जोड़ सकें। साधारण भाषा में समझा जाए तो बचत और निवेश में अंतर इतना ही है कि जो राशि आप अपनी नियमित आय से बचाकर अलग रख लेते हैं वह बचत है, और यदि आप अपनी उस बचत को कुछ रिटर्न प्राप्त करने के लिए ऐसा कुछ खरीदते हैं जो कि भविष्य में आपकी संपत्ति बन सके, वह निवेश है। बचत अल्पकालिक लक्ष्यों के लिए है। बैंक और पोस्ट ऑफिस के बचत खातों या अन्य किसी जगह पर सीमित समय तक रखा गया पैसा बचत होता है जो सुरक्षित होता है और आवश्यकता पड़ने पर आसानी से निकाला जा सकता है। गृहिणियों द्वारा बचाकर किचन में चावल के मर्तबान में रखा पैसा या साड़ियों की परतों के बीच छिपाकर रखा गया पैसा भी बचत की श्रेणी में ही आएगा। बचत में रखा पैसा जब चाहिए हो तब सहजता से उपलब्ध होता है। अक्सर यह बचत अल्पकालीन लक्ष्यों या आपातकालीन जरूरतों के लिए होती है। बचत में रखा गया आपका पैसा निवेश के मुकाबले अधिक सुरक्षित रहता है। इसमें बहुत कम या ना के बराबर जोखिम होता है। बचत में आपको रिटर्न बहुत कम मिलता है क्योंकि सभी बचत योजनाओं में ब्याज की दर कम होती है। इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है जिससे मुद्रास्फीति भी कवर नहीं हो पाती है। दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्यों के लिए निवेश किया जाता है। मुख्य बचत और निवेश में अंतर यही है कि निवेश में आप उच्च रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। निवेश से आप लंबे समय तक मुद्रास्फीति को पछाड़कर अपने धन में वृद्धि कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और SIP आदि निवेश के प्रारंभिक तरीके हैं। जमीन, सोना, कमोडिटी या शेयर आदि में निवेश करने के लिए अधिक धन और अनुशासन की आवश्यकता होती है और रिस्क भी ज्यादा रहता है, परंतु सही तरीके से किया गया निवेश संपदा में कई गुनी वृद्धि कर सकता है। निवेश किया गया पैसा एकदम से उपलब्ध नहीं रहता है और इसे बेचकर दोबारा पैसा बनाने में समय भी लग सकता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। कोई सपना ऐसा नहीं होता जो पूरा ना किया जा सके। इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? कौन सा अशुद्ध है आपको यह बताना है। ऑप्शन है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम खतरा रहता है। बचत निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा
दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत द्वारा ही संभव हो सकती है, यह तथ्य अशुद्ध है। इसके साथ में दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है क्योंकि दीर्घकालीन निवेश में धन हानि का जोखिम होता है। तीसरा भी तथ्य अशुद्ध है। चौथा है बचत निवेश की तुलना में ज्यादा अच्छी है क्योंकि निवेश में जोखिम शामिल है जो गांठ के पैसे को भी ले जाएगा, यह भी अशुद्ध है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेविंग बैंक खाते में रखा धन। यह दोस्तों निवेश का उदाहरण नहीं है, सेविंग बैंक खाते में रखा धन। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं। ऑप्शन है निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है, गृहिणियों द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है, निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं और साथ में निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस आधार पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेयर खरीदना निवेश है। रमेश ने 5,000 रुपए के शेयर खरीदे, इस आधार पर सही विकल्प होगा शेयर खरीदना निवेश है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोने के गहने खरीदना। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोने के गहने खरीदना या दोस्तों निवेश का एक उदाहरण है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइन ग्राफ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, रेखा आलेख से संबंधित। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न है दोस्तों, इसको अलग से एक नए क्लास में कंप्लीट कराएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगा। तो इसके आगे के प्रश्नों को पहले देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठा सेना की ताकत छापामार रणनीति थी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, मोम लोपी ढलाई तकनीक का इस्तेमाल किया गया था हड़प्पा सभ्यता के दौरान। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। आप लोग बताइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निरंजना नदी के तट पर। निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बंगाल को विभाजित करने का निर्णय था। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल को विभाजित करने का निर्णय था जिसके कारण स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों,
ब्रिटिशों ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता हसरत मोहानी थे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था, आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, मुख्य कारण था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। आप लोग जल्दी से बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों या टाइम जोन में विभाजित किया गया है, जल्दी से आप लोग बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, विश्व को 24 टाइम जोन या काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। आप लोग जल्दी से बताइए, कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, रुग्णता यह जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। अन्य सभी प्रवसन, मृत्यु, जन्म ये सभी जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कवरत्ती। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कवरत्ती। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आप लोग जल्दी से बताइए, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका समय क्या था, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता
है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? आप लोग जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन आप सभी के सामने, आप लोग जल्दी से बताइए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विधान मंडल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, विधान मंडल। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए, कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अन्य सभी एकल नागरिकता, लिखित और विस्तृत संविधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सभी मुख्य विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? आप लोग बताइए किस संविधान से प्रेरित थे? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? आप लोग जल्दी से बताइए कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए दोस्तों, पानी का भाप में रूपांतरण यह एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अन्य सभी, भोजन का पाचन, कागज का जलना, कोयले का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं, लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पायरिया निम्न में से किसका रोग है? आप लोग जल्दी से बताइए, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मसूड़ों का रोग है। पायरिया मसूड़ों का रोग है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट के बराबर होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, 746 वाट। मैथ का प्रश्न है, 6.73 माइनस 4.38 बटा 6.73 प्लस 6.73 गुणे 4.38 प्लस 4.38 इसको सॉल्व करना है। आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, ऊपर आप लोग ध्यान से देखिए, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। ऊपर क्या बन रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए के स्थान पर 6.73 रखिए और बी के स्थान पर 4.38। तो यहाँ पर आगे क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है, इसका एक सूत्र है दोस्तों, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है? नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, केवल ए माइनस बी आपका बचेगा। ए माइनस बी का मतलब 6.73 माइनस 4.38। इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे
तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.35। 2.35 सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? इसमें क्या करेंगे, मानेंगे 19 का यक्स प्रतिशत। कितना? 19 का यक्स प्रतिशत। 19 का यक्स प्रतिशत क्या हो जाएगा, 19 गुणे यक्स बटा 100 हो जाएगा, बराबर 7.6 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 7.6 गुणे 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर ऊपर गुणा हो जाएगा 760 हो जाएगा और नीचे 19 हो जाएगा। 19 से इसमें भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40%। 40% आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 60 से 80 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है 61, दूसरा है 67, तीसरा है 71, चौथा है 73, पांचवा है 79। अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 है। 5 अभाज्य संख्याएं हैं और कौन कौन सी हैं यहाँ पर लिख दिया गया। इनका औसत बताना है तो इनका योग कर देंगे, प्लस 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 प्लस। औसत निकालने के लिए क्या किया जाता है, कुल संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। इनकी संख्या 5 है तो 5 से भाग कर देंगे। इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 351 और 5 से इसमें भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, ये लगभग 70.2। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूट के अंदर 12.0409 माइनस रूट के अंदर 1.2544, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 12.0409 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3.47 की घात 2। ये 3.47 का स्क्वायर है। ठीक है, और आगे 1.2544 जो है यह 1.12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है 3.47 का स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3.47 ही हो जाएगा। और 1.17 का स्क्वायर है, इसका वर्गमूल 1.12 ही हो जाएगा। और बराबर 3.47 में 1.12 माइनस करेंगे तो ये आपका 2.35, 2.35 आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल। एसिड कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? चलिए इसको सॉल्व करके इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसमें आपको हिंट दे दिया जा रहा है। सबसे पहले सभी को हम दशमलव बना लेंगे, सभी को आप लोग जल्दी से दशमलव बनाइए और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। अपना आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 7/8। ये सबसे बड़ा भिन्न है 7/8। ठीक है, सभी को आप लोग पहले दशमलव बनाएंगे, उसके बाद आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, कई बार इस टाइप के सवालों को बताया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सब कुछ नष्ट हो जाना। खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ होता है सब कुछ नष्ट हो जाना। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए।
देखिए दोस्तों, अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, पवन। गुप्त का विलोम शब्द क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए, गुप्त का विलोम क्या होगा। देखिए दोस्तों, गुप्त का विलोम प्रकट होता है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य धन भावना बराबर सद्भावना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत और स्वेद का अर्थ है, श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, श्वेत का अर्थ सफेद होता है और स्वेद का अर्थ पसीना होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सफेद और पसीना। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक इंग्लिश में पैसेज दिया गया है, पैसेज को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं। फॉर द पास्ट वीक Elizabeth would come home from work and discover that her apartment smelled like cigarette smoke. She did not know where the smell was coming from. Elizabeth did not smoke. No one else had the key to her apartment to smoke inside. While she was at work, the smell of smoke especially bothered her because she had asthma. One day, Elizabeth stayed home from work because she was expecting a package. When she woke up that morning, the apartment smelled fine. At 1 in the afternoon, Elizabeth went into the kitchen to make a sandwich for lunch. That was when she noticed the smell of cigarette smoke. She called the building's superintendent. By the time he arrived at Elizabeth's apartment, the whole place smelled like cigarette smoke. The superintendent told Elizabeth that he was pretty sure the smoke was coming up through the vents from her new downstairs neighbor. The new neighbor was a smoker. The superintendent told Elizabeth that there was nothing to be done. The building was really old and the vents could not be sealed. It was also perfectly legal for the downstairs neighbor to smoke in his apartment. He suggested that Elizabeth should buy an air filter and see if that would help. Elizabeth bought an air filter but did not find it to be enough. Her asthma was getting worse. Her clothes and furniture were beginning to smell like cigarette smoke too. Elizabeth decided to go downstairs to talk to neighbor. She was going to ask him not to smoke in his apartment. Elizabeth knocked on the door. When he opened the door, a huge wave of cigarette smoke came out. Elizabeth began coughing violently. The neighbor gave Elizabeth disgusted look. Are you trying to get me sick? The neighbor asked her. Elizabeth could not believe what he was saying. No, what you are, she said. Elizabeth was suffering from. Elizabeth was suffering from. यहाँ पर खाली स्थान पे क्या आएगा, आप लोग जल्दी से बताइए। Elizabeth was suffering from. तो यहाँ पर अस्थमा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। Elizabeth was suffering from अस्थमा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। Elizabeth's new neighbor lived. यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Elizabeth's new neighbor lived। आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा डाउन स्टेयर्स। Elizabeth's new neighbor lived downstairs. Give one word substitute for the following. One who sells articles at public sales. तो इसे क्या कहा जाता है, One who sells articles at public sales. वह व्यक्ति जो किसी चीज की नीलामी करता है, इसे दोस्तों ऑक्शनर कहा जाता है।
ऑक्शनर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्शनर। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी चीज की नीलामी करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट साइनोनिम एक्साइल। एक्साइल का साइनोनिम यहाँ पर बताना है। एक्साइल का मतलब निर्वासन या देश निकाला, तो बेनिसमेंट इसका हो जाएगा, बेनिसमेंट। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मतलब निर्वासन या देश निकाला, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम मॉर्न। इसका एंटोनिम बताना है मॉर्न का, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉय। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉय। यहाँ पर कथन दिया गया है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कथन एक और कथन दो दोनों स्वतंत्र कारण हैं, या कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है, या कथन एक कारण है कथन दो इसका प्रभाव है, या दोनों कथन एक और कथन दो किसी सामान्य कारण के प्रभाव हैं। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। कथन एक कारण है और कथन दो प्रभाव है। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी, जिसके कारण शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफी कमी आई है। 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सूत्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा, थीटा बराबर होता है एब्सोल्यूट वैल्यू 11/2 गुणे यम माइनस 30 गुणे एच। ठीक है, एच जो है ये घंटे को दर्शाता है और यम जो है ये मिनट को दर्शाता है, थीटा कोण को दर्शाता है। तो यहाँ पर कोण ज्ञात करना है, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना है। 6 घंटे 10 मिनट, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। 11/2 गुणे एम के स्थान पर क्या लिखेंगे, मिनट है तो 10 मिनट लिखेंगे, माइनस 30 गुणे एच के स्थान पर 6 लिखेंगे क्योंकि 6 घंटे है, और एब्सोल्यूट वैल्यू का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर देखिए 11×110 और इसमें 2 से भाग करेंगे तो 55 हो जाएगा ये। ठीक है, और आगे माइनस 6×18 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 में 55 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा -125, और इस चिन्ह को एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा देंगे तो जो अंदर का माइनस में है ये प्लस में हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 डिग्री, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, वैसे ए का मान 1 होता है और 26 यहाँ पर उल्टा दर्शाया गया है, उल्टा कोडित किया गया है। बी को 25 के रूप में कोडित किया गया है, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है, जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है। तो मोबाइल के लिए कोड खोजें तो यहाँ पर सभी अक्षर को उल्टा कोडित किया गया है। तो यम, यम का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यन हो जाएगा, यन का मतलब 14 हो जाएगा। ओ है, इसका उल्टा एल हो जाएगा, एल का मतलब 12, और बी है इसका उल्टा वाई हो जाएगा, वाई का मतलब 25, और आई है इसका उल्टा आर हो जाएगा, आर का मतलब 18, एल है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ओ, ओ का मतलब 15, और ई है इसका उल्टा वी, वी का मतलब 22। तो 14, 22, 25, 18, 15, 22, 14, 12, 25, 18, 15, 22, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजेल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में की गई है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, माँ के इकलौते भाई का मतलब उसका मामा हुआ, इकलौते भाई का पिता है, मामा का पिता मतलब नाना हुआ,
गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो उन्हें नाना कहेगी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विषम को यहाँ पर चुनना है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 33। क्यों? क्योंकि अन्य सभी दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 33 भाज्य संख्या है, अन्य सभी क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता जागरूकता। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संभाजी नगर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यूके। आईएनएस तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों अल्माज PC-411 नीमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया। किसके साथ? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सूडान के साथ। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों 2022 का प्रश्न है, 2022 का पेपर है, तो आप लोग देख सकते हैं किस टाइप के करंट अफेयर पेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी इस चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आपको टॉपिक वाइज संपूर्ण क्लास मिल जाएगा। हर टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है, थ्योरी के साथ में उसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कराया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेक कीजिए और वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में, या आप सर्च कर सकते हैं UP SSC पेट एग्जाम प्रिपरेशन बाय टू द पॉइंट। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जेरूसलम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2022 में काफी बोर्ड ने काफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा 8 अक्टूबर को। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सांझी। सांझी कला मथुरा से
स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? आप लोग जल्दी से बताइए। 2014 में, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 2014 में दोस्तों तेलंगाना बनाया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आप लोग जल्दी से बताइए किस राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए दोस्तों, कर्नाटक में, कर्नाटक में विधान परिषद है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को, यहाँ पर अवरक्त विकिरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, वॉलीबॉल नेपाल का राष्ट्रीय खेल है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखी है? आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।